तो सिंपल स्पेस कुल घटनाओं की संख्या होता है, और इवेंट क्या होता है? जो हमारी प्रयत्न है, जो हमारी मांग है, उसको इवेंट बोलते हैं। लेकिन आज की क्लास में सिंपल स्पेस खूब बढ़ना सीखे थे हम लोग। बढ़ना सीखे थे कि मान लीजिए सपोज दैट सबसे पहले पासा को, एक पासा को फेंका जाए, सॉरी सिक्का को, एक सिक्का को फेंका जाए तो एस का मान कितना होगा? 2 होगा, हेड और टेल। 2 सिक्का को फेंका जाए, 2 के पावर 8, याद है ना कुछ? एक सिक्का को, 2 सिक्का को, 3 सिक्का को, जितना सिक्का फेंका जाए उसके लिए हम लोग 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और ये 2 की पावर 3 तक हम लोग का ट्रिक बता दिए। अब 5 को सिक्का उछाला जाए, 6 को सिक्का उछाला जाए, तो उसके लिए एगो आगे हम लोग को पढ़ना है, एगो थ्योरम में प्रायिकता में उसके द्वारा पढ़ेंगे। जैसे पूछ रही थी कि 5 को सिक्का फेंक दिया जाए, तो वो बात की पर चर्चा करेंगे, वो थ्योरम के द्वारा बनाएंगे, टेंशन मत लेना, वो भारी क्वेश्चन को। तो जितना सिक्का फेंका जाए उसके लिए एस का मान लिखने में सिखाया दिया है कुछ। 2 के पावर मान लो 3 को सिक्का, 2 के पावर 3 8 को कर देंगे, तो 4 को हेड 4 को टेल, याद है? 2 को हेड 2 को टेल लिखते लिखते लास्ट में वो पूरा सिंपल स्पेस दिखा जाएगा। सिक्का वाला याद है ना? उसका पासा वाला चर्चा किए थे। एक पासा को फेंका जाएगा तो 6 हो आएगा, 2 को पासा किया जाएगा तो 6 के पावर n इसका फॉर्मूला होगा। जितना बार फेंका जाए उतना उसका s की संख्या होगा। तो उसमें एक और बात बताए थे कि उसमें 1 1 1 2 1 3 36 को आया था, 2 पासा को फेंके, लेकिन योगफल का तरीका बताया था, याद करो। याद आ रहा है कुछ? बोलो। योगफल 1 कभी नहीं आएगा, बोलो कभी आएगा योगफल 1? योगफल 1 की संख्या कितना होगा? 0 होगा। योगफल 2 की संख्या 1, 1 जस्ट कम होते जाएगा, तो 7 तक ही आएगा। कहां तक आएगा? 7 की संख्या कितना हो जाएगा? 6। अब जैसे 8 जाएंगे ना, तो 8 किसके बराबर होगा बताओ? 8 का मान किसके बराबर होगा? किसके बराबर? जैसे ये 7 के बाद जो 8 9 10 11 12, जैसे 1 जो था, ध्यान देना बोल, केयर करो, 1 जो था वो 14 जोड़ नहीं पाता था, याद करो ठीक से, याद आ रहा है? तो 1 जोड़ो, 1 जोड़ने पर या 13 जोड़ने पर कभी नहीं आएगा। तो 8 जोड़ने, 8 किसके बराबर? 6 के बराबर। किसके बराबर? 6। तो उसका संख्या कितना होगा? समझ में आ रहा है सबको? ध्यान देना, जैसे 8 का बात करें तो योगफल 8 या योगफल 6 बात बराबर है, तो ये दोनों का संख्या कितना होता था? देखो 6 है ना, तो इसका कितना संख्या? 5 हो जाएगा। 9 और कौन? 7, कुछ बोलो 5, जिसका योगफल 14 आ जाए तो इसका कितना संख्या था? 5 एगो 4, 10 किसके बराबर? 4 की, और इसका संख्या 3। ऐसे ही पता चल जाता है कुछ। तो योगफल या भूलना नहीं है, 7 तक तो उसे कम हो जाएगा, और 7 के बाद जब आज जाएंगे तो उसे 14 जोड़ के मंगाना है। कितना जोड़ के मंगाना है? 14 जोड़ के मंगाना है। यानी मान लिया जब कोई बोले कि योगफल 10 आने की प्रायिकता, तो योगफल 10 की संख्या कितना होगा? तो 10 में कितना जोड़ेंगे? 14 आएगा, 4, तो 10 और 4 की संख्या बराबर होगा, तो जो 7 के नीचे आया उससे कम, यानी 4 से कम 3, यानी योगफल 10 वाला कितना होगा? 3 को होगा। योगफल 10 वाला कितना होगा? 3 को होगा। उसी प्रकार योगफल 11 वाला पूछे थे, 11 में कितना जोड़े? 3, और इसका संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ याद आया? तो 7 तक का वही सेम हो जाएगा, उससे कम, लेकिन 7 के जब बाद आएंगे तो योगफल 14 में से घटा के वाले 7 से कम मंगाएंगे। याद आया? तो ये हम लोग सीखे थे पढ़े थे। फिर टास्क का अध्ययन करेंगे, उसके पहले कुछ चर्चा करते हैं, जो कि हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वो क्या पूछता है? चर्चा करते हैं, ध्यान देना। लीप ईयर नॉन लीप ईयर समझता है तुम? लीप ईयर और साल में जो 4 साल पर हम लोग आता है, फरवरी जो होता है 28 के बदले 29 का महीना हो जाता है, होता है ना? होता है ना? तो ये जो होता है हम लोग का, गलत क्यों होता है? इनको गाइस देखो समझ, एक होता है लीप ईयर, क्या होता है? केयर करना होगा। एक होता है नॉन लीप ईयर होता है। तो जब लीप ईयर होता है ना, तो पूरा कितना दिन होता है बताओ? 366 दिन नहीं होता है? 366 दिन होता है। तो 366 दिन होता है, तो याद करना 52 को सोमवार, 52 को मंगलवार, 52 100 होता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 2 दिन बच जाता है। 364 दिन का डिस्कस करें तो 52 को सब कुछ कंफर्म आएगा। कहा जाएगा 366 दिन में 52 को संडे कंफर्म, बोलो 52 को मंडे, 52 को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब आ जाएगा 52 को। लेकिन जो बचा कितना दिन बताओ? 2 दिन बचा। तो 2 दिन में क्या क्या हो सकता है उसका चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? 2 मिनट वेट करो, ध्यान देना होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और हम समझा देंगे, यहीं पे तुम लोग आंसर बता देगा, खाली बात को समझना ध्यान से, ठीक है? वर्ड्स का जो टाइप होता है, ईयर 2 प्रकार का होता है।
हाथी काम नहीं कर रहे। एक होता है लीप ईयर, होता है ना। आयोग क्या होता है? ध्यान देना सब, नॉन लीप ईयर होता है ना। तो लीप ईयर कितने दिन का होता है बताओ? 366 होता है ना। अब 366 में याद रखना है 52 को जो होगा वो सब कुछ हो जाएगा। 52 को संडे, 52 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब 52 को होगा। लेकिन कहा जाएगा बचा 2 दिन, यानी 53वां, मतलब 52 जो होगा वो 53 नंबर पे जो होगा वो संडे आने की प्रायिकता, चाहे मंडे आने की प्रायिकता, चाहे ट्यूसडे चाहे वेडनेसडे जो भी आने की प्रायिकता पूछेगा। तो सोचो 52 को तो कंफर्म हो गया, तो जो कंफर्म होता है उसका प्रायिकता नहीं निकालती, तो 52 को कंफर्म ये करेगा। तो जो बचा 2 दिन, तो 2 दिन जब होगा तो पहला मान लो संडे हो गया, तो अगला का मंडे होगा, सॉरी अगला का वेडनेसडे हो जाएगा, कंफर्म मंडे ही होगा। संडे मंडे एक साथ आएगा ना, या मंडे होगा तो कंफर्म क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा, कंफर्म बात है। बोलो, यदि ट्यूसडे आ गया तो अगला क्या होगा? वेडनेसडे होगा। अगला यदि वेडनेसडे आ जाएगा तो क्या होगा? थर्सडे हो जाएगा। बोलो, अब थर्सडे हो गया तो क्या होगा? फ्राइडे होगा। अब फ्राइडे हो गया तो सैटरडे। यहां से स्टार्ट कीजिए, एक और आएगा उसमें, इसका मतलब समझ लो। सैटरडे से स्टार्ट कीजिए, सैटरडे तो संडे, एसएस, संडे तो मंडे, ध्यान देना, क्लियर करो हुआ। संडे तो मंडे, मंडे तो ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे तो थर्सडे, और थर्सडे तो फ्राइडे, फ्राइडे तो सैटरडे। अब फिर सैटरडे संडे तो लिख दिए ना। तो ठीक से देखो तो कुल कितना है, कहो तो कितना कितना आ सकता है? हो सकता है ये आ सकता है, सैटरडे संडे आ सकता लगता है, हो सकता है संडे मंडे आ सकता है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे। तो कितना हुआ करो? कितना हुआ? 7 होगा। यानी सिंपल स्पेस की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। सोचो, दिमाग लगाओ, 366 में 52 को तो कंफर्म हो जाएगा, क्या करना होगा? 52 को तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 52 के बाद जो 2 दिन बच रहा है ना, जो 2 दिन बच रहा है वो 2 दिन इसी में से कोई एक नहीं होगा। तो 53वां जो 53 नंबर पर संडे आने की प्रायिकता, तो हो सकता है ई भी चूज कर ले वो, सैटरडे संडे भी हो सकता है ना, या हो सकता है कि संडे मंडे भी आ सकता है। तो संडे की संख्या क्या होगा पता इसमें? अरे 2 बार है ना। जो हमारी प्रयत्न है, जो हमारी कोशिश है, जो घटना है वो कितना है बता? 2 है। कुछ भी मंडे का भी चर्चा करो तो कितना होगा? 2 होगा। संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे कुछ भी 2 बार है ना। तो जब लीप ईयर होता है ना तो कुछ भी आप 53 मांगिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, कुछ उसका संख्या हमेशा कितना होगा? 2 होगा। क्यों? देखो सोचो, अगर बुधवार है तो हो सकता है कि मंगलवार बुधवार लगता आ जाए, अरे बोलो, या हो सकता है कि बुधवार से स्टार्ट हो तो बुधवार या बृहस्पतिवार। तो जो हमारी प्रयत्न है उसकी संख्या कितना रहा है? 2 बार। कितना रहा है? 2। और टोटल प्रयत्न कितना हो सकता है? 7, यानी 2/, ये प्रायिकता निकालेंगे जब संडे आने की प्रायिकता, संडे आने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा? 2/7। प्रायिकता का फॉर्मूला ही होता है, अभी लिखवाएंगे, लेकिन फिर भी घटनाओं की संख्या जो संभावित घटना है आप बटा कुल घटना की संख्या। तो यहाँ पे तो लोग सोचेगा सर बटा में 366 क्यों नहीं हुआ, बटा में 365 क्यों नहीं हुआ, यही समझना है। तो सोचो 364 में 52 को तो कंफर्म आ रहा है, तो ये नहीं पूछता है आपसे कि पूरे दिन में आपका 53वां यानी 53 नंबर पर संडे आने की प्रायिकता। 52 को तो संडे आइए क्या कंफर्म? 52 को संडे तो कंफर्म आइए क्या? तो 364 का पूरा हटा दीजिए, 364 को पूरा हटा दीजिए। और आप क्या कीजिए कि आप बचा 2 दिन, वो क्या क्या हो सकता है? यही हो सकता है पूरा हम लोग का। तो 2 बटा कितना हो जाएगा बताओ? 7। तो जब लीप ईयर में कुछ भी पूछे, संडे आने की प्रायिकता, मंडे ट्यूसडे कुछ भी पूछे, 2/7। बोलो आखिर क्यों हुआ? समझ में आ रहा है ना? आखिर क्यों हुआ? फिर से एक बार देखो, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब लीप ईयर में किसी को समझाना होगा तो बोलेंगे भैया 366 दिन होता है, 366 में 52 को सब कुछ आता है, 52 को संडे 52 सब कुछ आता है। तो 52 में 7 से करेगा तो 364 दिन ऐसे ही हो गया। कितना दिन हो गया बताओ? 364 दिन ही कंफर्म आ गया। अब 53 नंबर पर हो सकता है कि संडे आए, हो सकता है मंडे, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें लीप ईयर में 2 दिन बच रहा है ना, तो 2 दिन वो लगातार कुछ आएगा, उस संडे सैटरडे संडे आ जाए, संडे मंडे आ जाए, मंडे ट्यूसडे आ जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें 2 को जोड़ा चूज करो। तो हो सकता है इस संडे के आसपास संडे आने की प्रायिकता, तो हो सकता है लगातार सैटरडे और संडे आ जाए, या सैटरडे नहीं भी आए तो संडे या मंडे आ जाए। यदि संडे का बात किया जाए तो ये 2 में से चांस है, 2 को चांस है, देख सकते और कोई चांस है? देखो, देख सकते। लेकिन संभावना कितना है? 7 को है। पूरा कुल कितना है बताओ? 7 को। तो जो हमारी मांग है उस संडे वाली संख्या कितना है? 2। और 2 बटा कितना हो जाएगा बताओ? 7। क्लियर है? नहीं है? जबरदस्ती
समझ में आया सबको ना? जब लीप ईयर होगा उसमें कोई एगो मांग किया जाए, सोचो ना दिमाग लगा, बुधवार, तो बुधवार आने की प्रायिकता, तो बचा 2 दिन, तो हो सकता है बुधवार बृहस्पतिवार आ जाए, एगो ये शर्त है। या हो सकता है पहले वाला एगो मंगलवार बुधवार आ जाए। और इसके पहले वाले लेंगे ना, तो इसकी आने की जो संभावना है 2 दिन जो आएगा लगातार, उसका संख्या कितना हो रहा है? सबका 2 होगा। ठीक से कोई उठा लो, मान लो फ्राइडे उठा लो, फ्राइडे आने की संभावना क्या होगा? ठीक से 2 है। अरे नहीं है, अरे यही करने का मतलब 2 दिन किसे आएगा? लगातार आएगा, लगातार कोई 2 दिन आएगा। तो फ्राइडे के साथ जो लगातार 2 दिन आएगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार आ जाएगा या शुक्रवार शनिवार। देखो तो किसी की संख्या 2 नहीं हो रहा है, तो 2 आप प्रायिकता यदि संडे के पूछे तो 2 कितना हो जाएगा? 7। मंडे के पूछे 2 7, कुछ पूछे लीप ईयर 2 समथिंग 7 हो जाएगा। अब यहाँ तुम लोग मन में क्वेश्चन होगा, सर 2/64 या 366 कहने की, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये पूछता है 53वां, मतलब 53 नंबर पे संडे आने की प्रायिकता। 52 को तो संडे कंफर्म है, वो कोई रुक सकता है। 52 को संडे तो कंफर्म है, कोई नहीं रुक सकता है। अब 53 नंबर पर संडे आने की प्रायिकता क्या है? तो जो 2 दिन बच रहा है, इसको हमें को सिंपल स्पेस बनानी है। सिंपल स्पेस बनाने के बाद संडे की संख्या काउंट किए, या तो ये जोड़ा हो सकता है या ये जोड़ा, तो जोड़ा कौन हो गया? 2 को। अब बटा में कितना जोड़ा की संभावना है? 7 को, तो 2 बटा कितना हो गया? 7। क्लियर है? नोट करो इसको ऐसे फर्स्ट, इसका फिर 9 लिख करके समझा रहे। नोट कर तो बोल, फिर से एक बार समझना ध्यान से। फर्स्ट नोट करो इसको। ये देखना 20 मिनट बंद हो जाएगा, ठीक है? 20 मिनट बंद हो जाएगा, 20 मिनट बंद हो गया तो देना बोलना, ठीक है? ठीक बंद हो रहा है, खाली बोर्ड दिख रहा है ना इसमें? हाँ ठीक है, ऐसे ही सेट करना, खाली बोर्ड दिख। हम भी दिखेंगे जब खराब होता है। फिर से एक बार समझाते हैं, मतलब इसको नोट करो। ऐसे ही सिर्फ एक नंबर लीप ईयर देखो ऐसे ही है। लीप ईयर में ई की संख्या हमेशा 2। बोलना हम बोल देंगे, दिक्कत होगा ठीक है? किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो बोल देंगे, फिर से टेंशन मत लेना। एस एम लाइन से तो लिख ही लेगा 7 को, फिर एनी बराबर क्या होगा 2, और पी एस बराबर क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। यानी संडे आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता मतलब घटना की संख्या बटा कुल घटना की संख्या। जस्ट लिखवाएंगे 10 में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा प्रायिकता का फॉर्मूला, घटना की संख्या बटा कुल घटना की संख्या, उसी पे लिखे चले। फॉर्मूला भी लिखवाया जान से। अभी थोड़ा प्रदर्शन समष्टि के पूरा अच्छा से पढ़ा दे, ई पढ़ा दे, एस पढ़ा दे, दोनों मिल जाएगा तो प्रायिकता आराम से किसी का निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ ई और एस का चर्चा कर रहे हैं, बस काम खत्म हो गया। बोले फिर से एक बार देखो, बस समझ लो। जो साल होता है वो जब फरवरी 29 का होता है तो लीप ईयर यानी 366 दिन होता है ना? बोलो सब। उसके बाद 366 तक कंफर्म 52 को लगभग सब आता है, तो 366 में 2 दिन बच जाता है एक्स्ट्रा, 2 दिन 65वां और 66 जो दिन होता है वो बच जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं लीप ईयर के लिए कि 2 दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2 दिन कुछ भी होगा लगातार होगा ना। मान लिया जब हम संडे का ही बात करें तो संडे आने की संभावना उसमें क्या है? संडे आने की संभावना जो है या तो संडे और मंडे लगातार आ जाए, या एक और तो संभावना उसका है ना सैटरडे और संडे आ जाए।
संडे आने की संभावना दो हो रहा है, ठीक से दो, कोई दिन मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो उसका आने की जो प्रयत्न है वो दो हो रहा है। एगो वहां से काउंट कर दो या उसके जस्ट एगो पीछे से काउंट कर दो, लेकिन आने की टोटल संभावना कितना है? 7 को है। कहोगे बता 7 को, तो 2/7 यानी कुल मिला के याद हो गया कि जब भी लीप ईयर बोल दे आप संडे मांगिए मंडे कुछ मांगिए क्या होगा? 2/7 याद हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन घुमा देगा कि ना संडे और मंडे आने की प्रयत्न बताओ 1/7, उसमें संडे मंडे तो एक ही था ना, ठीक से देखो तो संडे और मंडे एक ही था ना, तो 1/7 हो जाएगा। तो 2 का चूज कर लिया तो 1/7, लेकिन किसी एक का चूज कर रहा है, लेकिन खास करके किसी एक का ही चूज करता है वो, तो 2/7 कब? जब लीप ईयर में होगा तब। याद हो गया सबको? बोलो नॉन लीप ईयर के लिए तुम बता सकता है, कोशिश करो, ध्यान देना होगा। नॉन लीप ईयर के लिए हम लोग चर्चा करें थोड़ा सा, तो नॉन लीप ईयर में कितना? 365 दिन। 365 दिन में 364 तक कंफर्म हो गया, 52 को संडे 52 को मंडे सब हो गया, बचा एक दिन। तो बचा जो एक दिन वो तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना होगा। बचा एक दिन या तो संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इसका भी जो एस का संख्या है वो 7 हो रहा है, लेकिन कहेगा 53 नंबर पर संडे होने की प्रयत्न बोल दो, तो इसका संख्या तो एक ही करो है संडे, ये है सैटरडे, तो इसका तो एक ही है ना। तो जब नॉन लीप ईयर हो आप कुछ भी डिमांड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1/7 बोलो। यानी स्कूल मिला के इसका सिंपल स्पेस लिखना चाहिए कि जब नॉन लीप ईयर होगा तो सिंपल स्पेस यही हो जाएगा, बोलो याद हो जाएगा। तो इसका बीएस निकाले यानी संडे आने की प्रयत्न निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। क्लियर है सब? बोलो लीप ईयर नॉन लीप ईयर याद हो गया? नोट करो लीप ईयर मिटा दे। याद हो गया? लीप ईयर नॉन लीप ईयर याद हो गया सबको ना? 53 नंबर पर जो आप मांगिएगा, यदि लीप ईयर मांगिएगा 2/7 और नॉन लीप ईयर मांगिएगा तो 1/7। यानी कुछ भी पूछे आप सिंपल स्पेस तो बना सकते हैं ना इसका मान, ठीक है। यहाँ देखो अब जो हम लोग का प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ना, वो प्रायिकता मतलब किसी घटना की आने की संभावना, किसी घटना यानी मान लिया जाए प्रायिकता का फॉर्मूला का बात करें हम, ध्यान देना आप समझना, प्रायिकता का फॉर्मूला का बात करें हम तो जो हमारी प्रयत्न है, जो हमारी घटना घटित होने वाला है उसकी संख्या, यानी कह सकते हैं अपने भाषा में घटना की संख्या। किसका संख्या? घटना की संख्या। यानी अब यहाँ ध्यान देना, तो इसको हम लोग प्रायिकता को किसी घटना की प्रायिकता कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा पहले से लिखते हैं, किसी ऊपर लिखते हैं, हेडिंग दो, हेडिंग सब दो, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। इसी के बारे में होगा चर्चा करना है, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता, इसको नोट कर लो, किसी घटना की प्रायिकता घटना की संख्या बटा कुल घटना की संख्या। मैथ की भाषा में देखा जाए तो P बराबर NE बटा NS। इसको नोट करो तो समझाते हैं हम। टूल लेते जाओ, टूल वहां पे है, लेते जाओ। हो गया सबका? देखो यहाँ पे
किसी घटना ई की प्रायिकता निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एनी बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट यानी अभिप्रयोगी की संख्या, अभिप्रयोग की संख्या है घटना की संख्या, और नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस की संख्या यानी प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। यही फॉर्मूला होता है पी बराबर एनी बटा एनएस, जो तुम पढ़ता है। तो मान लिया जब कोई भी संख्या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मान लिया सपोज दैट, ध्यान देना यहाँ केयर करना होगा, कहा जाए 3 सिक्का को उछाला जाए, कितना सिक्का को उछाला जाए, ध्यान देना केयर करना होगा, 3 सिक्का को उछालने पर 3 सिक्का को उछालने पर 3 सिक्का को उछालने पर पहली बार एच आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता सिंपल स्पेस लिखने बताया है ना, बताओ तो इसका आंसर फास्ट लिखकर, ये क्वेश्चन नोट करो तो बनाओ तो इसको कितना है, पहली बार एच आने की प्रायिकता बना दो इसको क्वेश्चन है। हाँ बताओ तो 3/2 1/2 ना हुआ, 3 सिक्का को उछाला जाए, पता ना देखते हैं, देखो हो सकता है 3 सिक्का को उछालने पर पहली बार एच आने की प्रायिकता, दिमाग लगा हुआ, फिर से सैंपल स्पेस लिखो, रिवीजन होगा, 3 सिक्का के लिए सैंपल स्पेस लिखो, और क्या मांगा है, पहली बार एच आने की प्रायिकता, 3 सिक्का को उछालने पर पहली बार एच आने की प्रायिकता ज्ञात करें, पहली बार मतलब पहले पता ना देखते हैं, तुम क्वेश्चन पहले नोट कर लो, फॉर्मूला याद रखना पीई बराबर एनई बटा एनएस, देखते हैं 3 सिक्का को उछाला जाए तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा बताओ, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 को क्या क्या आएगा देखते हैं, देखो याद है 4 को हेड और 4 को याद आ रहा है, कुछ लिखवाया बताए थे, अब 2 को हेड और 2 को टेल, फिर 2 को हेड और 2 को टेल, फिर 1 को हेड 1 को टेल, 1 को हेड 1 को टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल। तो क्या कर रहा है, एनी की संख्या कितना होगा, यानी हमारे जो पहली बार एच मतलब इसमें एच आ रहा है, देख रहे हो, इसमें एच आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, पहली बार और किसी पे एच आ रहा है, तो एनी का मान कितना होगा 4, तो पहली बार एच आने की प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा 4/8, 1/2 आएगा ना, कहां से 1/8 आ रहा है, पहली बार एच मतलब पहला पट जाना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, नोट करो हुआ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता, इसका बन गया, अच्छा है देखो तो, ध्यान देना बात समझना को। अब इसी क्वेश्चन में बोले हैं कि पहली बार हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो पहली बार हेड नहीं आने की प्रायिकता यानी पी डैश मान लिया जाए, यानी टेल आएगा, तो सोचो तो उसका भी क्या हो जाएगा 1/2, तो उसका भी 1/2 नहीं होगा, पूरे एक में से जो होने की प्रायिकता घटा दो उतना ही आएगा, देख लो क्या आएगा 1/2 आएगा, यानी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है 1 होता है, क्योंकि पूरी प्रायिकता होता है 0 से 1 के बीच में, तो जो हो गया वो ठीक है, जो नहीं हुआ वो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा वो किसके बराबर आएगा बता, 1 के बराबर रहता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता तथा नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है बताओ 1 होता है, याद रहेगा, स्टार का चिन्ह लिखो, तो स्टार का चिन्ह लिखो, किसी घटना होने की प्रायिकता तथा किसी घटना होने की प्रायिकता तथा नहीं होने की प्रायिकता का योगफल किसी घटना होने की प्रायिकता तथा नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है,
ध्यान देना होगा, समझना होगा, यहाँ केयर करना। ये पीई मतलब मान लो कोई प्रैक्टा हो रहा है, आप पीई डैश मतलब प्रैक्टा नहीं हो रहा है, दोनों को जोड़ा जाएगा, प्रैक्टा का मान हमेशा कंफर्म क्या आएगा, 1 आएगा। तो सोचो नहीं होने के प्रैक्टा निकाला जाए तो 1 में से होने के प्रैक्टा घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। मान लिया जाए सपोज यहाँ पे देखो, मान लो एगो इसमें लाल गेंद है, कौन गेंद है, ध्यान देना, मान लो 10 को है, और एगो थैला है इसमें काला गेंद, काली गेंद जो भी हो, इसमें कितना है, मान लो 15 है। तो तुमसे पूछा जाए कि रेड लाल गेंद आने की प्रैक्टा, तो लाल गेंद जो हमारी प्रयत्न है, तो लाल गेंद की संख्या कितना है, 10, और टोटल कितना है बता, 15 10 25। तो मान लो निकाल दो कितना आएगा, 5 × 10 50 25, 2 कितना आ गया 5। लाल आने की प्रैक्टा 2/5 आ गया। और लाल नहीं आने की प्रैक्टा, सोचो लाल नहीं आने की प्रैक्टा यानी काली गेंद आएगी, और काली गेंद आने की प्रैक्टा के 15/25 हो जाएगा। या लाल गेंद नहीं आने की प्रैक्टा यानी PR डैश, ध्यान देना होगा PR डैश, तो PR डैश निकालना होगा तो 1 में से PR घटा देंगे, अरे समझ में आ रहा है, तो 1 - 2/5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/5 आएगा, कितना आएगा 3/5। तो लाल नहीं आने की प्रैक्टा यानी काली गेंद आने की प्रैक्टा, तो काली गेंद आने की जो प्रैक्टा निकालेंगे वो भी उतना ही आएगा। ठीक से देखो क्या होगा, 15 अब टोटल 25, 15 50 25, देखो 3/5 आया। तो आप इस तरीके से निकालिए, अच्छा है 1 में से घटा के निकाल दीजिए, बात बराबर नहीं, पले पड़ा समझ में आ रहा है ना। यदि होने की प्रैक्टा दे दे और उसी का नहीं होने की प्रैक्टा पूछे तो सीधे 1 में से घटा देंगे, याद रहेगा, क्योंकि दोनों का योगफल कंफर्म कितना होता है, 1 आता है। देखो होने की प्रैक्टा कितना है, 2/5, अरे नहीं है, और नहीं होने की प्रैक्टा कितना है, 3/5, दोनों को जोड़ो कंफर्म 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, फिक्स है। तो जब भी होने की प्रैक्टा दे दे और नहीं होने के पूछे तो सीधे 1 में से क्या कर देंगे बताओ, घटा देंगे। इसको एग्जांपल नोट करो फर्स्ट, ये फॉर्मूला से निकाल लो और वो अपना तरीके से निकाल लो, नोट करो ये फॉर्मूला, ये भी नोट करना, यानी नहीं होने की प्रैक्टा 1 में से घटा देंगे, इस बात को याद रखना है, फॉर्मूला छोटा छोटा याद रखना होगा। एक इस पे एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो तो और रुके कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास के बाद डोसेंट एयरफोर्स पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कल की क्लास के बाद डोसेंट एयरफोर्स पूरा बन जाएगा, आपका बेस प्रैक्टा खत्म, अब 12th स्टार्ट होगा, कल और लास्ट क्लास होगा। जल्दी कर ले, गो फास्ट। PR मतलब रेड आने की प्रैक्टा 10/25 2/5, R डैश मतलब लाल नहीं आने की प्रैक्टा, तो 1 में से PR घटा दिया मतलब लाल होने की प्रैक्टा घटा दी, इतना है। इसका मतलब हुआ कि PB यानी ब्लैक काला आने काली गेंद आने की प्रैक्टा, तो वही बताओ दोनों बराबर आ गया। इससे सीध होता है कि होने नहीं होने की प्रैक्टा का योगफल क्या होता है, 1 होता है, बस काम खत्म। एक क्वेश्चन लिखो तो बोले, लिखो तो, ठीक है ठीक ठीक। लिखो तो, किसी एक साल में, लिखो किसी एक साल में ध्यान देना, सबका आंसर होना चाहिए और सब जानता है लोग 1 में से घटाना, लेकिन सोच लो पहले नहीं घटा दो 1 में से दिया का, ऐसा नहीं करना, समझ के बनाना है। लिखो किसी साल में 2 व्यक्ति के जन्मदिन, किसी साल में मान एक साल में 2 व्यक्ति का जन्मदिन समझता है ना, एक ही दिन आने की प्रैक्टा 0.4 है, एक ही दिन आने की प्रैक्टा 0.4 है, एक ही दिन आने की प्रैक्टा 0.4 है, तब एक दिन नहीं आने, तब
दोनों व्यक्ति का जन्मदिन, तब दोनों व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तब दोनों व्यक्ति की एक ही दिन जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी मान लो जन्मदिन यानी बर्थडे मान लो, इसका प्रायिकता कितना है? 0.4 और नहीं आने की प्रायिकता पी डैश यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.4 तो कितना आ जाएगा? दशमलव का घटा होता है ना 0.6 नहीं आता है। यानी कुल मिला के ना आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। यदि होने के प्रायिकता दे नहीं होने का पूछे तो 1 में से घटा देना है, नहीं होने के दे होने का पूछे तो 1 में से घटा देना, याद रहेगा सब बोलो। एक होता है प्रायिकता का परिसर, पहला क्लास में बताया था याद करो, लेकिन लिखवाए नहीं थे। परिसर मतलब वो कहां से कहां तक, उसका न्यूनतम मान अधिकतम मान क्या होता है। तो जो किसी भी घटना की प्रायिकता का परिसर जो होता है, ध्यान देना ये बन क्या होगा? बना ना। डायरेक्ट क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ लेता है, छोटा मोटा एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड में पूछ लेता है, नहीं होने के डायरेक्ट 1 में से घटा देंगे, आप खत्म, ठीक है। तो प्रायिकता का परिसर, किसी घटना का प्रायिकता जो होगा वो कहां से कहां तक होगा। तो प्रायिकता का जो परिसर हेडिंग दो और लिखो, ये हमेशा प्रायिकता का परिसर क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर। किसी घटना की प्रायिकता 0 से या बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या क्या होगा? बराबर। इसको नोट करो फर्स्ट, प्रायिकता का परिसर हेडिंग दो और इसको पहला क्लास में समझा चुके हैं, इसको पहले क्लास में समझा चुके हैं, सिर्फ लिखवा रहे हैं। प्रायिकता का परिसर 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा? छोटा या बराबर। 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 से 1 के बराबर और छोटा भी हो सकता है। ध्यान देना फिर से एक बार। परसेंट का भी लिख लेना, परसेंट का ही बात करें तो क्या होगा? याद है 100%, इसको भी नोट करना होगा, ठीक है। परसेंट का बात करें 0% से लेकर कहां तक होगा? 100% तक होगा। रुको ऊपर लिखते हैं, टेंशन मत लो, सभी तो झांक के देख रहे हैं। रुक चलो प्रायिकता का परिसर हेडिंग दे दो, 0 से बड़ा या बराबर किसी प्रायिकता घटना की प्रायिकता और 1 से छोटा या बराबर। प्रतिशत का बात करें हम तो 0% से कहां तक होगा? 100। ये तो फर्स्ट क्लास में बता चुके थे, याद करो, याद है। यानी प्रायिकता का मान क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या परसेंट की बात करें तो 0 से 100% के बीच में हो सकता है, याद रहेगा ना। यदि मान लिया जाए 15/3, बताओ ये प्रायिकता होगा कि नहीं होगा? 15/3 प्रायिकता होगा कि नहीं होगा? 3×5=15, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा हो गया ना। कोई काम कंफर्म हो जाएगा, उसका संभावना पूरा कंफर्म 100% है, मतलब उसका मान 1 है। उसका मान क्या है? 1 है। कोई काम कंफर्म यानी संभावित घटना जो कंफर्म, उसका मान 1 होता है, और संभव घटना का मान क्या होता है? 0, जो नहीं होगा। ध्यान देना, बात समझना होगा और बताना। सपोज है 5 प्रायिकता है कि नहीं है? नहीं है। 3 प्रायिकता है कि नहीं है? नहीं है। 1/2 प्रायिकता है कि नहीं है? है ना। बताओ 15% प्रायिकता है कि नहीं है? अरे है ना। परसेंट में 0 से 100 के बीच में होता है ना। लास्ट बताओ -15, सॉरी मान लो माइनस में ही मिल जाए 0.1, प्रायिकता है कि नहीं है? सब बोलो, यहाँ लिखते नहीं दिख रहा होगा, ध्यान देना। 1/2 माइनस में मिल जाए, प्रायिकता है कि नहीं है? अरे याद है ना, वो कुछ भी है माइनस में प्रायिकता नहीं होता, याद रहेगा ना। सब बोलो, कभी भी प्रायिकता का मान होगा 0 से 1 के बीच में। 5 आ गया 1 से बड़ा, यानी प्रायिकता ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। 3 आ गया, प्रायिकता नहीं होगा। 1/2 आधा है, हाँ 0 से 1 के बीच में है तो प्रायिकता हो सकता है। यदि अंश का मान हर से कम हो, प्लस में, किसमें? प्लस में। अंश का मान हर से कम हो, कॉलम 0 समथिंग उसका आंसर आएगा, ये प्रायिकता हो जाएगा। बता देगा ना, कुछ भी दिया जाए 3/100, बता प्रायिकता होगा कि नहीं होगा? अंश का मान हर से कम हो तो प्रायिकता होता है। बोलो सब। 375। अंश का मान जहां ज्यादा हुआ वो प्रायिकता नहीं होगा। ठीक समझ में आया ना? समझ। आप परसेंट में कोई दिक्कत नहीं, 0 से 100 के बीच में, याद रहेगा ना, क्योंकि परसेंट में तो बटा में 100 होता है। परसेंट मान लो तुम लोग को दिक्कत करे 15%, सर बताइए क्या होगा? तो 15, अब परसेंट का मतलब हुआ 1/100, 15/100 है ना। तो बताओ अंश का मान हर से कम है ना, तो प्रायिकता है नहीं है? है। जिसमें अंश का मान हर से कम हो वो कंफर्म प्रायिकता होता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में कम हो आ जाए, बेसी हो जाए, वो प्रायिकता कभी नहीं होगा। बोलो सब, क्लियर है? तो इसको एग्जांपल नोट करके गलती से काट लो, काम खत्म होता है, याद रहेगा। इसको एग्जांपल गलती से काट लो ताकि ध्यान रहेगा भाई कौन प्रायिकता होगा कौन नहीं होगा, कौन प्रायिकता होगा कौन प्रायिकता नहीं होगा। छोटा छोटा बात है।
0 और 1, ध्यान देना, मिटा दे इसको। अब सोचो एक पासा को फेंका जाए, कहे कि 1 से 6 तक आने की प्रायिकता, मतलब आएगा कि नहीं आएगा। सोचो हम पासा फेंके तो कन्फर्म 1 से 6 वही करेगा, ये पूरा एकदम संभव घटना, पक्का ही घटना हो जाएगा, यानी इसका प्रायिकता कन्फर्म क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बता, 1 है। सोचो मान लिया जाए एक वो सिक्का को फेंका जाए, कहेगा हेड आएगा टेल आएगा, हम ही बैटिंग करेंगे, तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, हो ही नहीं सकता कि ना जीतेगा। तो वो उसको संभव घटना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं, संभव, यानी संभव घटना का प्रायिकता का मान हमेशा 1 यानी 100% सही है। सोचो कोई बोले 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी 1 से लेकर कहां तक, 6 तक की प्रायिकता, 6 तक की प्रायिकता, तो आपका जो एनी है वो भी 6 हो गया और एनएस जो है वो भी क्या हो गया बताओ, 6 भी हो गया। तो पी का मान क्या आएगा, 6 बटा 6 काट के 1 नहीं आ जाएगा, यानी वो कंफर्म काम हो जाएगा। उसे कहा जाता है संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। संभव मतलब आप जो मांगो पक्का ये करेगा, समझ में आ रहा है ना। मान लिया सपोज एक सिक्का को फेंका जाए, कहेगा हेड या टेल कुछ हुआ जाए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वही हमको चाहिए, तो हो सकता है कम ना हो, वो काम पक्का हो जाएगा, तो उसको संभव घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संभव घटना, यानी वैसी घटना जो मतलब होने की 100% गारंटी हो। कब, तो उसको क्या बोलते हैं, संभव घटना। एक होता है संभव घटना, एक होता है असंभव घटना। हेडिंग दो संभव घटना, हेडिंग दो संभव घटना, संभव घटना। बोले वैसी घटना, संभव घटना लिखे दो, वैसी घटना, ध्यान देना, वो क्लियर करना। हेडिंग क्या देगा, संभव घटना लिखो। वैसी घटना जिसमें, क्लियर करना, वैसी घटना जिसमें अभिप्रयोग की संख्या तथा अभिप्रयोग की संख्या तथा अभिप्रयोग की संख्या तथा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, प्रतिदर्श समष्टि, एस लिख दो ना, काम करता हूं। प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बराबर हो अर्थात जिस घट अर्थात उसका प्रायिकता का मान, अर्थात उसका प्रायिकता का मान 1 हो, अर्थात उसके प्रायिकता का मान 1 हो, उसका प्रायिकता का मान 1 हो, कौमा संभव घटना कहलाता है। जिसके प्रायिकता का मान 1 आएगा वो संभव घटना होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि जिसकी अभिप्रयोग की संख्या, घटना की संख्या और सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बराबर आ जाए तो भी वो कंफर्म क्या होता है बताओ, क्या होता है, संभव घटना। आप जो डिमांड की है वो प्रतिदर्श समष्टि में सब में मिल जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो संभव घटना है। अरे पहले पढ़ा, अर्थात ये लिख दो, ये स्टेप लिख कर, अर्थात ये नोट कर लो इसको, एन बराबर एन एस, पी बराबर 1, नोट कर लो इसको फर्स्ट। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, याद रखना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। सोचो इसमें कितना देर लगेगा बताने में इसका आंसर। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसको नोट करके एग्जाम्पल नोट कर लो, अच्छा रहेगा। और अगला असंभव घटना, लास्ट थोड़ा सा, असंभव घटना 5 मिनट, असंभव घटना। बोले अच्छा रुके हैं, ठीक। अगला हेडिंग देना असंभव घटना, तो उसका प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 0। हाँ बस काम करता हूँ, खाली लिख लो, बस एग्जाम्पल नहीं लिखना चलेगा, सिर्फ लिख लो। बोले अगला हेडिंग दो क्या, असंभव घटना। क्या हेडिंग देगा,
देखो वैसी घटना जिसका प्रेरिकता, अगला लिखो असंभव घटना। वैसी घटना जिसकी प्रेरिकता शून्य हो, वैसी घटना जिसकी प्रेरिकता शून्य हो, कौमा असंभव घटना कहलाता है। ध्यान देना, क्या करना हुआ, अर्थात क्या करना हुआ, नंबर ऑफ ई का मान क्या होगा, शून्य, यानी जो हमारी पर्याप्त में है, जो हमारी घटना घटित होने उसकी संख्या कंफर्म क्या होगा बताओ, 0। तो अब ना पी का मान 0 होगा। पी का फॉर्मूला एनी बटा एनएस होता है ना, एनी बटा एनएस, 0 बटा कुछ हो 0 होता है ना, इसीलिए पी का मान क्या आएगा, 0। किसके लिए पी का मान 0 आएगा, असंभव घटना के लिए। जैसे पासा को उछाला जाए और कहा जाए 7 आने की प्रेरिकता, मतलब कभी आएगा 7, नहीं आएगा। तो अर्थात इस नोट कर लो, ठीक है। हर एक प्रेरिकता हो चाहे ट्रिगो हो, हर एक वीडियो के लास्ट में एगो ना एगो पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का हो चाहे थ्योरी का हो, कुछ ना कुछ हो, शायद प्रयास रहेगा स्टार्टिंग या लास्ट में, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, जा सकते हैं मंत्र